वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनीस रहमान। आप देख रहे हैं एनी वर्क। आज की वीडियो ख़ास तौर पर 10वीं जमात के तलबा के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स की गेस्ट पेपर और अहम सवालात शेयर करने जा रहा हूं जो बोर्ड के इम्तिहानात में बार बार आते हैं। आपके लिए इंतहाई मददगार साबित होंगे। ये सवालात आपकी तैयारी के लिए मुकम्मल गाइड हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर शानदार आएँ तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ना सिर्फ सवालात बल्कि इनके जवाबात और अहम टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, अगर आपने सवालात का PDF हासिल करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब तलबा को इम्तिहानात में कामयाब फरम करे। आप सब कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। साथ ही एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। चलिए अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के और टोटल 9 चैप्टर है। मैंने इनको हर चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन उठाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के हर बोर्ड में बहुत मरतबा रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर 10 क्वेश्चन 1, राइट डाउन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खसूसियात लिखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियाडिक, रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियडिक होती है, यानी इस हर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिशन फोर्स है, जो अपोज करती है, या रेस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, फासले के, और उसके अपोजिट होती है, एक्ट डायरेक्शन में एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स। Transverse waves are waves in which particles of medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. Example, light waves. ट्रांसवर्स वेव वो हैं जिनकी पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। यानी इफ द वेव लेफ्ट मूव कर रही है तो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड राइट नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं और उनकी टाइप्स लिखें। मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको आगे बढ़ने, जिनको प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटर वेव्स वो होती हैं जो वाटर में मूव करती हैं। साउंड वेव के लिए एयर रिक्वायर्ड होती है। इनकी टाइप्स 3 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और सरफेस वेव्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इनके आंसर मैंने इंतहाई शॉर्ट और आसान बनाए हैं ताकि ये कुछ ही लम्हे में याद हो सके। नेक्स्ट है डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो कि एक देखिए, a simple pendulum is a mass attached to end of string or rod which swings back and forth under the influence of gravity with its motion following a periodic oscillatory pattern. सिंपल पेंडुलम में एक स्मॉल मैस होता है जो कि एक रस्सी या रॉड से कनेक्ट होता है, उसको अपर सर्विस से अटैच कर दिया जाता है और ये मूव फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करता है। यानी इसको अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं तो फिर मीन पोजीशन में मीन एंड एक्सट्रीम ये मूवमेंट ऑसिलेटरी मोशन करता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डिफाइन टाइम पीरियड, और इसके साथ राइट डाउन द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। Time period is time taken by an object to complete the one full cycle of motion such as one oscillation or rotation. एक ऑसिलेशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक साइकिल कंप्लीट होता है उसके लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फार्मूला T इज इक्वल टू पाई अंडर L बाई जी। नेक्स्ट है प्रूव दैट V इज इक्वल टू F बाई F लेमडा। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ को कहते हैं। इनको इक्वल करना है। V वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी लेमडा को प्रोडक्ट की इक्वल है। हमें मालूम 9th में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल डी बाई टी, डी इज इक्वल टू वी बाई वी टी। जैसा कि डिस्टेंस हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेमडा की इक्वल होता है, लेमडा इज इक्वल टू वी टी और v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाई टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ओपोजिशन है और प्रोपोर्शनल है, इसलिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। Damped oscillation refers to oscillatory motion of a system in which amplitude gradually decreases over the time due to energy loss typically caused by friction resistance.
डैम्प ऑसिलेशन में जो ऑसिलेटरी मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड जो जिस लैम्डा या वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज क्योंकि एनर्जी लॉसेस और फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की वजह से। जैसा कि हम अगर किसी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, मैथ हम चल ऑन करें तो वो नेक्स्ट पीरियड में अपनी जो होता है डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड वो डिक्रीज हो जाता है, वो उसी मैक्सिमम हाइट पे रीच नहीं करता। Next, I define simple harmonic motion. Simple harmonic motion occurs when an object moves back and forth around a central equilibrium position with the restoring force directly proportional to its displacement and acting in opposite direction. सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है? जब उस वक्त होती है जब अब एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करे अराउंड अ सेंट्रल इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे, विद द रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Define restoring force. A restoring force always push or pull the object performing oscillatory motion towards the mean position. रेस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? ऑलवेज पुश, हमेशा खींचती और धकेलती है द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन. मीन एक दरमियान सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करने में मजबूर करती है. नेक्स्ट चैप्टर है साउंड. मैंने इन फिजिक्स के तीन लेक्चर बनाए हैं, जिनमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर इंक्लूड किए हैं और नेक्स्ट में नेक्स्ट 3 और आगे नेक्स्ट 3 लास्ट 3 वाले जो आखिरी लेक्चर में अपलोड होंगे. डिफाइन पिच ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच रियल एंड इमेजिनरी साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. What is meant by loudness? Loudness of sound. On what factor depend? Loudness of sound is defined as the characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished. Factor on which it depends: amplitude of sound, waves, distance from the sound. Third is explain quality of sound. Quality of sound is characteristic that allows us to distinguish between sounds of same pitch and loudness but produced by different sources. Fourth, intensity of sound. Also writes, intensity of sound is power transmitted per unit area perpendicular direction of sound wave. Its SI unit is watt per square meter. What is meant by reflection of sound? Reflection of sound is bouncing back of sound waves when they encounter a surface or obstacle. The reflected sound is known as echo. मैं सिंपल इनके क्वेश्चन रिपीट करता जाता हूँ, आप खुद ब खुद मीनिंग चेक कर लें, क्योंकि अगर मैंने इनकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेन की तो इनकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. डिफाइन अकॉस्टिक. अकॉस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिकल एंड साउंड एंड नॉइज? Musical sound is a pleasant, regular and harmonious sound with a definite frequency. Noise, on the other hand, is an irregular, unpleasant sound with no specific pitch. State 2, uses of ultrasound. Ultrasound is used in medical imaging, such as in ultrasound scans to view internal organs. It is also used in industrial testing for detecting cracks or faults in material. The audible frequency range is the range of sound frequency that human ear can perceive, typically from 20 Hz to 20,000 Hz. Next is define sonar. Chapter 12. Yes. What is reflection of light? Reflection of light is the bouncing back of light rays when they strike a smooth surface. State laws of reflection. The angle of incidence equal to the angle of reflection. The incident ray, reflected ray and the normal lie all lie in the same plane. What is the angle of incidence? It is angle line between the incident ray and the normal at point of incidence. What is plane mirror? Plane mirror is a flat, smooth and mirror that reflects light from virtual and direct images. What is virtual image? A virtual image cannot be obtained on a screen and is from where light rays appear to meet. Next, what is real image? A real image can be obtained on screen and is from where light rays actually meet. What is lateral inversion? Lateral inversion is a phenomenon where the left and right sides of an image appear reversed in a plane manner. Define principal axis. The principal axis is a straight line passing through the center of curvature and pole of spherical mirror. What is focal length of mirrors? The focal length is the distance between the pole and focus of spherical mirror. State 1, use of concave mirror. Concave mirrors are used in headlights to focus light in a parallel beam. इसके साथ साथ एमसीक्यूज प्रिपरेशन के लिए एक्सरसाइज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तैयार करें. और लॉन्ग के लिए स्कीम की तैयारी करें. स्कीम की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करें. स्कीम के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि स्कीम से कैसे तैयारी करें और स्कीम क्या होती है, इसमें से लॉन्ग और न्यूमेरिकल कैसे अटैम्प्ट किए जाते हैं. फिलहाल के अल्लाह हाफिज़. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस करना मत भूलें. अल्लाह हाफिज़.